नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 21 मई 2024 और 21 मई की शिक्षा संबंधी, टीचर से संबंधी नई जो भी अपडेट्स है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप देख पा रहे हैं वो भी हम देखेंगे और इसका ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी हो चुका है, 2-3 है वो हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्या है नई अपडेट्स। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में छूट नहीं, 10 शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई शुरू। तो दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं मिलेगी। यानी अदर स्टेट है उनको 5% की जो छूट मिलती है जो खुद का स्टेट है उसमें, तो वो नहीं मिलेगी अदर स्टेट वालों को। इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद जो पारित किया है। यह सुनवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में की गई। सुनवाई में आवेदिका इस इब्तेसाम शाहीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया, लेकिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग है वो रोक दी गई। और आवेदिका का यह तर्क था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं की को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त है जो 55% से अधिक है, जो सामान्य महिला कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। सुनवाई में आवेदिका ने काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने के अनुरोध किया और यह सुनवाई 24 अप्रैल को हुई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 15 मई को पारित आदेश में कहा गया है कि सीटेट में संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है, अदर स्टेट है मानो। तो सीटेट द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षा पात्रता सीटेट की सीबीएसई द्वारा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने में उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 मार्क्स है वो परसेंट अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह प्रावधान कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इसी अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। तो ये है आज की जो महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो महिलाओं के लिए, वो अपडेट मैंने आपको बताई है। एंड जो 10 शिक्षक थे औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई है वो भी नोटिस जारी कर दिया है और ये आप यहाँ देख सकते हैं। स्पष्टीकरण के संबंध में जिला कार्यालय पदाधिकारी सूची संलग्न दी गई है। यहाँ उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित जो शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, विवरण निम्नवत है। ठीक है, ये दे रखे हैं यहाँ सीबीएसई रोल नंबर और ये 10 कैंडिडेट्स है और वो भी महिलाएं। विद्यालय अध्यापक का नाम सरिता देवी, सुमन, रिचार्ज, शिव कुमार यादव। ये जो मेल कैंडिडेट है वो भी है क्योंकि इसके भी क्या है सामान्य से कम है, यानी 60% से कम है। और आराधना कुमारी, मुकेश कुमार, गौतम कविता शर्मा, रीना यादव, अंजना कुमारी गौतम। और वर्ग 6 से 8 तक ही है ये। और विषय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी का अलग अलग है।
एंड शिक्षण पात्रता परीक्षा और अभियुक्ति, ठीक है, सब दे रखे हैं, बिहार राज्य का निवासी नहीं है, ठीक है, ये इसका कारण है। और 60% से कम अंक होने के कारण इनको क्या है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो और अगर ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो इनको क्या है, यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसी को लेकर मैं आपको जो 2 और नोटिस जारी हुए हैं, 2 पेज का एक नोटिस है, वो भी दिखा देता हूँ। वो है ये रहा, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप खुद चेक करें, मैं आपको ज़्यादा पढ़कर नहीं बताऊँगा, वही उसी से रिलेटेड है ये मामला। तो 60% इनको अनिवार्य है, 6 to 8 सीटेट, 60% अंक कम अंक होने के कारण क्या है, काउंसलिंग को रोक दिया गया है, ठीक है। और इसी को लेकर है ये, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को 50% क्या आरक्षण है कहाँ, बिहार में। तो बिहार के कैंडिडेट, बिहार की महिला है उनको, लेकिन अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको ये नहीं है, वो सामान्य में ही जाएगी, जनरल कैटेगरी में ही जाएगी। तो इस वजह से उनको क्या है, ये सिलेक्शन रोका गया है। एंड देखते हैं आगे की जो अपडेट देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, ये रहा डीएलएड के लिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के ऑनलाइन सीबीटी माध्यम से आयोजित परीक्षा में प्रयुक्त प्रश्नों का उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना है। तो डीएलएड जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें आप क्वेश्चनों पर उत्तर कुंजी पर है, वो आप आपत्ति लगा सकते हैं। और ये यहाँ पर आपके जो वेबसाइट दी है उस पर, और 21 तारीख से आप 23 मई तक आपत्ति दर्ज करी जा सकती है, ठीक है। एंड बाकी आप यहाँ चेक करें, जो मेन चीज़ वो मैंने आपको बता दी। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। नेक्स्ट है बिहार आने पर लीक हुआ था प्रश्न पत्र, जो नीट फर्जीवाड़ा है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट आई है कि रिमांड पर लिए गए 12 आरोपित सोमवार शाम जेल भेजे गए। आरोपितों की शिनाख्त पर कई स्थानों पर हो सकती है छापेमारी। गुजरात से बिहार तक के लिंक के बारे में पूछताछ हुई। बाकी आप अच्छी तरह जानते हैं क्या मामला चल रहा है नीट का। एंड इसको जो नई अपडेट आएगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड तब तक के लिए आप ज़रूर बने रहिएगा। एंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट क्या है। सिमुलतला स्कूल के लिए आवेदन है 26 मई तक। सिमुलतला स्कूल के लिए आवेदन 26 मई तक आप कर सकते हैं। 11वीं में नामांकन के लिए मांगा गया आवेदन। 120 अंक की होगी परीक्षा, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी आप जरूर चेक करें, क्योंकि 11वीं में प्रवेश के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं 26 मई तक, ठीक है। तो थोड़ा सा और बता देता हूँ, सूबे के एकमात्र सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं जो 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को 11वीं कक्षा में नामांकन लेने के लिए सुनहरा अवसर है। सिमुलतला आवासीय स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं तो 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। 108 सीटें रिक्त है। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क आपूर्ति करने वाली 2 एजेंसियों पर प्राथमिकी दर्ज, काली सूची में डाला। तो ये सही काम किया है, आज की अपडेट है, देख सकते हैं आप। एंड कार्रवाई, स्कूल प्रशासन ने पाया कि एजेंसियों द्वारा दिए गए बेंच डेस्क की क्वालिटी गड़बड़। शिकायत करने के लिए तैयार किया गया पोर्टल। 14,297 बेंच डेस्क की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। बाकी आप जानते हैं, मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि कोई न कोई गड़बड़ होगी। और यहाँ एक इसी को लेकर एक और है, 2 दर्जन से अधिक स्कूलों में 816 बेंच डेस्क गड़बड़। जिला शिक्षा विभाग द्वारा गठित जांच कमेटी ने पहली रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। स्कूलों में आपूर्ति करने वाले एजेंसियों में 3 दिनों में बदलना है क्या बेंच डेस्क, क्योंकि पहले से ही उनकी से बाकायदा नोटपैड लेटर पैड पे उनसे लिखवा लिया था। आंशिक गड़बड़ी वाले बेंच डेस्क की एजेंसी करेंगी मरम्मत, अप्रैल की रिपोर्ट आई। जिले में अब तक 70% बेंच डेस्क हुई आपूर्ति। 1300 बच्चों को मिली नज़दीकी स्कूलों में नामांकन की स्वीकृति, ठीक है। एंड इसके बाद में नई अपडेट है, कक्षा की पूर्व तैयारी कर शिक्षक आए या नहीं इसकी भी होगी जांच। यानी कक्षा में पढ़ाने के लिए जब शिक्षक आते हैं तो उससे पहले कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सब तैयारी करके आए या नहीं, इसकी भी क्या होगी, शिक्षकों की जांच होगी। और निरीक्षणकर्ताओं की बड़ी जिम्मेवारी, अब 17 बिंदुओं पर करनी होगी जांच। निरीक्षण के एक दिन पहले 6 कक्षाएं नहीं लेने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा। कक्षा में मेन बात यही है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाने से पूर्व शिक्षकों ने तैयारी की या नहीं, इसकी विशेष जांच कराई जाएगी। इसको लेकर निर्देश दिया गया है, लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। राजकुमार शर्मा, DEO। तो हर दिन एक विशेष खबर आपको देखने को मिल रही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। ये विशेष ही है, स्पेशल ही चीज़ें आपको
देखने को मिल रही है और मैं हर अपडेट आपके लिए डेली लेकर आता हूं। एंड आप देख पा रहे हैं मिशन दक्ष के तहत चयनित छात्र छात्राओं की विशेष परीक्षा हो 28 को 1,13,73 छात्र छात्राएं अपने मूल विद्यालय में ही एक पाली में देंगे परीक्षा। ये 28 को विशेष परीक्षा होने जा रही है, मिशन दक्ष के तहत है वो परीक्षा होगी। मिशन दक्ष के तहत चलने वाली विशेष कक्षाओं में कमजोर छात्र छात्राओं का शैक्षणिक विकास हो रहा है। मिशन दक्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले वर्ग 3 से 8 तक के छात्र छात्राओं के सफल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 10:30 से पूर्वाह्न 1 बजे तक मूल विद्यालय में होगी परीक्षा। उत्तीर्ण विद्यार्थी अगली कक्षा में नामांकित होंगे। बाकी समझ चुके हैं आप। बासी रोटी व फास्ट फूड खाकर बच्चों को पढ़ा रही शिक्षिकाएं। विद्यालय में 5:45 बजे पहुंचने के लिए शिक्षिकाओं को 3:30 बजे उठकर करना पड़ रहा है काम। बच्चों के लिए नहीं बना पा रही है नाश्ता। जांच अधिकारी भी उनकी परेशानी नहीं पूछते। एंड फर्स्ट केस क्या है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती तो MDM खा लेती है। तो यहाँ भभुआ शहर के नगरपालिका मध्य विद्यालय में सोमवार को छात्राओं को पढ़ाती शिक्षिका, और ये सही बात है। आप भी सोच सकते हैं अगर ये फेक होता, ये अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी सोच सकते हैं 6 बजे कहाँ से खाना बना सकते हैं। 6 बजे तो स्कूल में पहुँचना ही पहुँचना है, तो उससे पहले ही वो कुछ टाइम तो लगता है उनको घर पर ही, ठीक है। तो कब उठें और कब खाना बनाएं, बच्चों के लिए नाश्ता कब बनाएं, तो उन महिला जो शिक्षिकाएँ हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। एंड केस फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप, केस सेकंड यहाँ देख सकते हैं। एंड लिफ्ट नहीं मिलने पर पैदल जाती है स्कूल, उन पर परिवार की कई जिम्मेदारियां हैं। तो सही बात है ये भी। तो देखते हैं आगे के अपडेट। और ये तो भीषण गर्मी है, इसने तो बड़ा ही बौखला दिया है बच्चों को। अरवल के अंबेडकर बालिका विद्यालय की घटना मची अफरा तफरी। प्रार्थना स्तर में गर्मी से 3 छात्राएं हुई बेहोश। सदर अस्पताल में बीमार छात्राओं का किया गया भर्ती। जिला कल्याण पदाधिकारी ने अस्पताल पहुंच कर लिया जायजा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छात्राओं को क्या है एडमिट करवाया गया है। अगर कुछ नहीं होता तो एडमिट क्यों ही करवाते। अरवल के भीमराव आवासीय बालिका विद्यालय में बेहोश हुई छात्राएं सदर अस्पताल में जो इलाजरत है, ठीक है। गर्मी से बीमार पड़ रही छात्राएं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं PTI भर्ती 5,546 चयनित में से 2200 की डिग्रियाँ फर्जी। तो बड़ा गड़बड़ी मामला देख सकते हैं आप। कुछ के तो जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद में उनका क्या है डिग्रियां बनवाई गई उनके द्वारा। कर्मचारी चयन आयोग अयोग्य भर्ती परीक्षा पास करने के बाद बनवाई डिग्रियां, ये देख लीजिए, भर्ती परीक्षा पास करने के बाद बनवाई डिग्रियां। PTI भर्ती हुई थी जो राजस्थान में जयपुर से अपडेट है। ये 5,546 चयनित हुए से उनमें से 2200 की डिग्रियां फर्जी। तो कितने सेलेक्ट है देख सकते हैं आप। 1200 PTI SOG के रडार पर 50 के पास भास्कर पहुंचा, बोले हमारी डिग्री सही, ई मित्र वाले से गलती हुई है। और 4-5 लोगों ने ई मित्र पर एक साथ फॉर्म भरा था, जानकारी बदल गई होगी। मेरे पास BEd की डिग्री नहीं, सिर्फ अनुभव के लिए रीट का फॉर्म भरा था। बाकी समझ चुके आप कहाँ तक ये सही है। छात्रों की जो बातें हैं वो छात्रों को नहीं, ज्ञान नहीं अंक चाहिए। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण PG की पढ़ाई बनी जा रही है जंजाल। एंड क्योंकि वे कॉलेजों में लाइब्रेरी भवन, नियमित कक्षा, शिक्षकों की कमी, हॉस्टल या भवन की कमी के लिए नहीं उठाते आवाज़। और कॉलेजों के 1 से 2 शिक्षक पर है BA व PG के 16 पेपर पढ़ाने की जिम्मेदारी। छात्र प्रमोट होते हैं तो वे 60% अंक पाने के लिए बनाते हैं दबाव। 1 या 2 शिक्षक पर है 16 पेपर पढ़ाने की जिम्मेदारी। तो कितना बड़ा घोटाले जैसा यह मामला है ये भी, क्योंकि छात्रों को पूरे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। एक ही शिक्षक पर 16 विषय कहाँ से पढ़ाएगा वो टीचर, कैसे पढ़ा पाएगा। अप्रशिक्षित 250 शिक्षकों को विभाग ने किया तलब। 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने का DO का दिया आदेश, ठीक है। बाकी है ये तो हम देख ही चुके हैं। ये अगर नहीं देखा है तो ये नोटिस है जो अदर स्टेट की महिलाओं के लिए 60% अनिवार्य है। तो आगे से ध्यान रखें, सीटेट में आप अवश्य ही 60% लेके आएँ। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपडेट्स अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये अपडेट से कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय